जीके टॉप 50 MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्वेश्चन नंबर 2, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में दूध का सागर का आंदोलन किससे संबंधित है? दूध का सागर यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? यह व्हाइट रेवोल्यूशन है श्वेत क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री है जो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचवर्णीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफेद रंग में कौन सा चक्र होता है? ये अशोक चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जन गण मन किसने लिखा था? जन गण मन लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था पहली बार? पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। क्वेश्चन नंबर 15 में है ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। एनीमिया है जो खून की कमी से होता है, और मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल को हॉकी माना जाता है। ऐसे तो राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लेकिन ऐसे अनऑफिशियल रूप से हॉकी को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्रस्ट। तो 22 में है ना कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। 23 में क्वेश्चन है ना कि निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? निम्न में से विटामिन डी में सूर्य का प्रकाश मिलता है। सूर्य के प्रकाश में ये विटामिन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है ना, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हुगली जंक्शन, ये कर्नाटका में है। पहले गोरखपुर था। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन 26 है ना, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? यह हुआ था हमारे प्यारा देश भारत में ही हुआ था। 28 में है ना, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। 29 में है ना कि तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में नशीला पदार्थ को पाया जाता है, उसे निकोटीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है ना कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी किनारे है। क्वेश्चन नंबर 31 में ग्रीन हाउस
प्रभाव किससे होता है? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव होता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, ये सब की वजह से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है। 32वां है ना कि भारत में मुद्रा पर हस्ताक्षर किसका होता है? भारत में मुद्रा पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का। क्वेश्चन नंबर 33 में है ना कि गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? गिद्ध और भांगड़ा ये है जो पंजाब का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 34 में है ना कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 35 में है ना कि भारत के संसद में कितने सदन होते हैं? भारत के सदन में 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं और लोकसभा को निचली सदन कहते हैं। शेरशाह का दूसरा नाम क्या है? शेरशाह का दूसरा नाम है शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 37 में माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। 10 रुपये के नोट पे कौन सी तस्वीर लगी होती है? 10 रुपये के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 में है ना कि श्वास किस गैस के कारण होता है? श्वास है ना जो ऑक्सीजन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में है ना कि भारत में रेलवे मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में रेलवे की मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 में है ना कि इंसान के शरीर में कुल कितने हड्डियों की संख्या होती है? इंसान के शरीर में होती है 206 हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 42 है ना कि सोना किस धातु का प्रतीक है? सोना है ना जो किसका सिंबल है? सोना का सिंबल है एयू। एयू मीन्स होता है सोना और एजी मीन्स होता है सिल्वर और एफी फेरस में होता है फेरस और सी मीन्स होता है कॉपर। क्वेश्चन नंबर 43 है ना कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम, ये मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 45 है ना कि भारत का सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ये पृथ्वी सबसे निकट होने के कारण सबसे गर्म है, सूर्य के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 46 में है ना कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर है राजस्थान। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दूसरे नंबर पर जनसंख्या में है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर जनसंख्या में है बिहार। क्वेश्चन नंबर 47 है ना कि किस ईंधन को हरा ईंधन कहते हैं? हरा ईंधन बायोगैस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ना कि वेद किस भाषा में लिखा गया? वेद है ना जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन 49 है ना कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के क्या है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन म्यूजियम है ना जो पटना में बना है। क्वेश्चन 50 कि अमृतकाल किस वर्ष तक के लिए किस वर्ष से विकास के लक्ष्य से जुड़ा हुआ शब्द है? ये है 2047 ईस्वी तक। 2022 से लेके 2027 तक 2027 तक है ना जो अमृतकाल से रिलेटेड है।